बच्चों ध्यान दीजिए, अब मैं आप लोगों को विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं बताने जा रहा हूं। ओके, तो ध्यान दीजिए, विस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब इसकी परिभाषा ध्यान से समझिए आप। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से सुने बच्चों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। तो सबसे पहले आप समझे कौन सी धातु क्रियाशील होगी, कौन कम क्रियाशील होगी। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, इसके लिए यह सक्रियता श्रेणी है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी से कहते हैं ऊपर वाली धातु ज्यादा क्रियाशील है और नीचे वाली धातु कम क्रियाशील है। ओके बच्चों, ये आप क्रम से इसको याद ऊपर से नीचे याद कर लीजिए। जो धातु ऊपर है उसकी क्रियाशीलता ज्यादा है और जो धातु नीचे है उसकी क्रियाशीलता कम है। तो बच्चों विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल आप समझे यहाँ पर, जैसे जिंक और कॉपर सल्फेट। जिंक और कॉपर सल्फेट का जब रिएक्शन होता है तो जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा होती है। जिंक की जो क्रियाशीलता होती है कॉपर से ज्यादा होती है, तो इसलिए कॉपर को क्या कर देता है, जिंक विस्थापित कर देता है, हटा देता है। क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस सक्रियता श्रेणी में कॉपर से जिंक ऊपर है, कॉपर से जिंक ऊपर है, इसलिए जिंक की क्रियाशीलता क्या है बच्चों, ज्यादा है। ओके, तो दूसरा एग्जांपल उसी प्रकार याद रखें, फेरस आयरन है ये और ये कॉपर सल्फेट है। फेरस आयरन की क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा है, यानी कॉपर से ध्यान दीजिए बच्चों जिंक भी ऊपर है और फेरस भी है। कॉपर से दोनों धातुएं ऊपर है, इसलिए कॉपर से इन दोनों की क्रियाशीलता क्या है, ज्यादा है, इसलिए कॉपर को ये क्या कर दे रहे हैं, प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं। ओके बच्चों, तो ये विस्थापन अभिक्रिया का ये दो एग्जांपल। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आगे बच्चों, महत्वपूर्ण बात, जिंक और फेरस में कौन क्रियाशील है जैसे पूछा जाए तो जिंक फेरस की अपेक्षा ज्यादा क्रियाशील है। ऊपर वाली धातु ज्यादा क्रियाशील होगी और नीचे वाली धातु कम क्रियाशील होगी। अब बच्चों एक महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिए, इस सक्रियता श्रेणी में जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर है, जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर है वो यदि किसी अम्ल से क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। ध्यान दीजिए यहाँ पर, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन गैस से ऊपर वाली धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ओके बच्चों, जैसे ध्यान दीजिए यहाँ हाइड्रोजन से ऊपर कौन है, लेड है, फेरस है, जिंक, एल्युमिनियम, जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर धातुएं हैं यदि किसी अम्ल से रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। तो उदाहरण के लिए बच्चों आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रिएक्शन कराएंगे, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रिएक्शन कराएंगे तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन से जिंक क्या है बच्चों, ऊपर है। हाइड्रोजन से जिंक कहाँ है, ऊपर है। उसी प्रकार जिंक का पुनः सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ओके बच्चों, तो इसे आप नोट कर लीजिए। मैं अब आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अब मैं आप लोगों को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं बताने जा रहा हूँ। बच्चों ध्यान दीजिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब इसकी परिभाषा आप ध्यान से समझे बच्चों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों एक बार फिर से सुने आप, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों आप एग्जांपल आप समझे, जैसे नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस जब आपस में रिएक्शन करता है तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है और साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। बच्चों ध्यान दीजिए, ये चूना है जो मार्केट से आप खरीद के लाते हैं, चूना कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसको बच्चों याद रखिए, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो जब चूना को पानी में मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और साथ में ऊष्मा भी निकलती है। जब कभी आप मार्केट से चूना ला करके पानी में डालेंगे तो उसमें यदि पानी में हाथ डालेंगे तो आपको गर्मी महसूस होगा, यानी इसका मतलब ऊष्मा उत्पन्न होता है उसमें। बच्चों तीसरा एग्जाम्पल है महत्वपूर्ण, तीसरा एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, ये मेथेन गैस है। क्या बच्चों, मेथेन गैस है जो कि ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। मेथेन गैस को सीएनजी गैस जो होती है उसमें मेथेन गैस का भी प्रयोग होता है, सीएनजी गैस में। तो बच्चों ध्यान दीजिए, मेथेन गैस को जब वायु में जलाएंगे तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और ये जलवाष्प के रूप में
जल प्राप्त हो गया, जलवाष्प प्राप्त होगा और साथ में उष्मा भी प्राप्त होगी। बच्चों ध्यान दीजिए रिएक्शन, इसको बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर जैसे ध्यान दीजिए 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2, यहाँ 2 लगा दीजिए तो 2 2 क्या हो गया 4। भाई आप यहाँ क्या कर दीजिए 2 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन इधर और 2 2 4 और 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, तो ये बैलेंस हो गया बच्चों। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। 3 महत्वपूर्ण, आप इनको याद रखें। ओके बच्चों, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद तो बनता ही है और साथ में उष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। रेस्पिरेशन जो श्वसन क्रिया है बच्चों, वह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। श्वसन क्रिया जैसे हम कोई भी चीज में खाते पीते हैं उसके बाद में श्वास लेते हैं, श्वसन क्रिया में आप ध्यान दीजिए ग्लूकोज है, क्या है बच्चों ग्लूकोज है। ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड जो श्वास के रूप में बाहर हमारे निकलता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, जब श्वास लेते हैं तो बाहर निकलती है और जलवाष्प या जल का शरीर में निर्माण होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे हम कार्य कर पाते हैं बच्चों। इस श्वसन क्रिया का ये रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन क्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जो कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है बच्चों। श्वसन क्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया होती है और जो कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, क्योंकि इस अभिक्रिया में क्या होता है ग्लूकोज के अणु टूट करके आप समझिए आपको ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे आप कार्य कर पाने में सक्षम होते हैं बच्चों। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब मैं आपको उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अब मैं आप लोगों को उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं बताने जा रहा हूँ। बच्चों ध्यान दीजिए, उष्मा शोषी अभिक्रिया को इंग्लिश में एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब इसकी परिभाषा आप ध्यान से समझें। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके पूर्ण होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ओके बच्चों, एक बार फिर से समझे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके पूर्ण होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ओके बच्चों, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया होना है तो उसको पहले उष्मा देंगे तब रासायनिक अभिक्रिया होगी, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ओके बच्चों, अब इसका एग्जाम्पल आप याद रखें। जैसे नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, आपस में ये रिएक्शन करके ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहे हैं या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी इसको कर सकते हैं। तो आप ये दोनों रिएक्शन करके ये उत्पाद कब बनेगा, जब आप उष्मा देंगे तब जाकर के उत्पाद बनेगा। ओके बच्चों, उसी प्रकार ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, HGO क्या बच्चों मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। इसको जब गर्म करेंगे उष्मा आप देंगे तब जाकर के मरकरी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, तीसरा रिएक्शन है कार्बन है। कार्बन और ये सल्फर है। ये ध्यान दीजिए, दो बच्चों आप याद रखिए, 2 सल्फर के 2 परमाणु कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कार्बन और ये सल्फर है। ओके बच्चों, आपस में रिएक्शन करके उष्मा देंगे इनको तब जाकर के कार्बन डाई सल्फाइड बनेगा। CH2 क्या है बच्चों कार्बन डाई सल्फाइड है। और ये ध्यान दीजिए सल्फर है, ये 2 है। ओके बच्चों, तो अब आगे ध्यान दीजिए महत्वपूर्ण बात बच्चों, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस इसे इंग्लिश में कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है। बच्चों जैसा कि आपको पता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा हरे पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ओके बच्चों, तो प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक अभिक्रिया है जो कि उष्मा शोषी का एग्जाम्पल होता है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं उसका ये रिएक्शन है बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल के 12 अणु है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में क्या होता है बच्चों ध्यान दीजिए क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। तो भाई ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये ग्लूकोज है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और जल के अणु बाहर निकलते हैं। बच्चों आप याद रखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है, ये अभिकारक होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अभिकारक पदार्थ है और ऑक्सीजन गैस क्या है, मुक्त होती है। ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है उत्पाद के रूप में। बच्चों एक प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया एक उष्माशोषी अभिक्रिया होती है। ये रिएक्शन आप याद रखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का। ओके बच्चों, इसे आप नोट कर लीजिए।